सोशल मीडिया सेंसेशन बिरजू मयाल केस में हर रोज हो रहे नए दावे। पत्नी ने प्रशासन से मदद न मिलने का लगाया आरोप और बॉबी पवार ने भी मामले में सवाल खड़े किए। कांग्रेस भी दबी जुबान में मिला रही हाँ में हाँ। बिरजू खटक तो रहा था, बिरजू से लोग घबरा तो रहे थे। अब जो तस्वीरें सामने आई वो चौंका रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि आखिर क्यों, किसने और किसके जरिए बनाया निशाना। बिरजू ने भी कुछ लोगों के नाम लिए। सोशल मीडिया पर बिरजू के वीडियो खूब होते हैं वायरल। दागी लोग देखते ही बदल लेते हैं रास्ता। भ्रष्ट लोगों को बिरजू से लगता है डर, लेकिन अब जो हुआ उसने तो सबको हक्का बक्का कर दिया। जिन्हें बिरजू पसंद था वो दे रहे साथ और जिन्हें बिरजू नहीं पसंद था वो गढ़ रहे नया नैरेटिव। पूरा सच हैरान कर देगा। मेरे से एक बंदे ने, जब लास्ट में बैठा था गाड़ी में, एक बंदे ने बोला भाई धाकड़ धामी से जो तूने पंगा लिया है ठीक नहीं है, हमको धाकड़ धामी ने भेजा है। इस बार तो डंडों के साथ आए हैं, अगली बार तो सीधे शूट करेंगे। कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पति को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे पति को एक एक्सीडेंट केस बनाया जा रहा है। तो ये है बिरजू मयाल की पत्नी, जिनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है और मामले में लीपापोती की जा रही है। बिरजू मयाल की पत्नी ने हादसे वाली थ्योरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर वो 80 की स्पीड से चल रहे थे तो फिर वो जिंदा कैसे बच गए। साथ ही बिरजू मयाल की चोटों के जो निशान हैं उनकी अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें बिरजू मयाल के शरीर पर नीले नीले निशान बन गए हैं और इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मामले में कुछ तो जरूर काला है, मामले में जरूर कुछ तो लीपापोती की जा रही है। और बिरजू मयाल मामले में बॉबी पवार की तरफ से भी जो पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया उसने भी कई सवाल खड़े किए हैं। बिरजू मयाल वीडियो बनाते हैं, ये बात सही है। बिरजू मयाल मुद्दों पर सवाल खड़े करते हैं, ये बात भी सही है। बिरजू मयाल सरकारी अधिकारी, सरकार और मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाते हैं, ये सही है। लेकिन उन आरोपों में कई बार अतिशयोक्ति हो जाती है, ये भी सही है। और कई मामले ऐसे होते हैं जो आवाम से रिलेट करते हैं और इसीलिए बिरजू मयाल को लोग पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर वो वायरल होता रहा। बिरजू मयाल की पत्नी ने मामले पर क्या कुछ कहा है और कैसे लीपापोती की जा रही है, जरा पहले ये सुनिए। अभी पता नहीं कटेगी या रही। और क्या कहते हैं, मैं आज अपने आप लोगों के सामने फिर से अपनी बात रखने आई हूँ, क्योंकि हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, ना ही हमारी बात को कहीं कुछ हो रहा है। कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पति को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे पति को एक एक्सीडेंट केस बनाया जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये केस नहीं है, ये एक एक्सीडेंट केस है। अगर वो 70 या 80 के स्पीड में गए होते तो अभी तक मेरे हस्बैंड जिंदा कैसे हैं? अगर ऐसा होता तो उनको, कोई भी इंसान है, वही नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो रोड ये नहीं जानती कि बिरजू मयाल है या कोई आम इंसान है। वो रोड को ये थोड़ा कि इंसान को देख के थोड़ा चोट लगती है। उन्होंने सिर्फ घुटनों में वार कर रखा है और थोड़ा बहुत उनकी बॉडी पे जो मैंने आज फोटो अपलोड कर रखी है निशान वैसे ही पड़ रखे हैं, वो डंडों के ही निशान होते हैं। और आज मैं अपने पति के मेडिकल रिपोर्ट भी ले आऊँगी। और दोस्तों, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ आप लोगों से। आपकी बहन आपसे मदद की गुहार लगा रही है कि मेरे पति को न्याय दिलाने में प्लीज़ मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति के केस को दबाया जा रहा है और उनको डराया और धमकाया जा रहा है। तो वो लाइव क्यों नहीं आ रही? जब मैं उन्हें बोल रही हूँ कि तुम एक बार लाइव जाके अपने जितने भी तुम्हारे फॉलोवर हैं उनमें जो भी कुछ है आप बता दो, वो नहीं है। वो बहुत डरे हुए हैं अभी और मुझे लग रहा है उनको अभी सिर्फ डराने के लिए इतना ही मारा गया है। उनको मैं ये अपनी बात ये रखना चाहती हूँ कि अभी मेरे पति को जान से इसलिए नहीं मारा गया है क्योंकि मेरे पति को अभी शक हो जाता, क्योंकि वो एक मीडिया प्रभारी मेरे हस्बैंड हैं, एक पत्रकार हैं और उन्हें अभी आधा अधूरा इसीलिए मार रखा है। अभी उनको सिर्फ पैर तोड़ने की कोशिश करी गई थी, पैर टूटे नहीं है, तब भी थोड़ा सही सलामत हो गए। टाँके आए हैं 14 और मेरे पति को डंडों से बहुत जगह मार रखा है। और जैसे हम उन्हें घर लेके आए, उनके कपड़े चेंज करे तो कपड़े चेंज करने के वजह हमें घाव दिखे। अगर उनका एक्सीडेंट होता तो खरोंचें आती और वैसी चोट आती, और डंडों की चोट और खरोंचों की बहुत अंतर होता है। एक्सीडेंट का भी पता चल जाता है कि एक्सीडेंट में कैसी चोटें आती है और मारे हुए के कैसे चोट आते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग उनकी बॉडी को देख सकते हो।
और दूसरी बात यह है, मैं अपनी बात ये भी रखना चाहती हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन ने ऐसे करने की कोशिश करी, और मैं आप लोगों को वचन दे रही हूँ कि मुझे सब पता है हॉस्पिटल में क्या हुआ था, 2 बयान कैसे हुए वो मेरी आंखों के सामने हुए हैं। मैं उस 2 बयानों को भी बताऊंगी आप लोगों को। अगर ऐसे करा, अगर पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, अगर इस केस को अगर उन्होंने दबाने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी बात, जो भी मैंने वहाँ देखा, मैं सब बताऊंगी कि वहाँ क्या हुआ। मेरे और मेरे बेटे के चेहरा, हम दोनों को मोहरा बनाया है उन्होंने, कि इसलिए बयान बदले गए। तो सुना आपने, बिरजू मयाल की पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि उनके पति को निशाना बनाया गया, उनके पति के खिलाफ साजिश की गई और अब पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले में लीपापोती की जा रही है। बॉबी पवार की तरफ से जो पोस्ट किया गया, आइए उसको पढ़ के आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा और कैसे उन्होंने फैक्ट चेक करने की कोशिश की। बॉबी पवार ने पोस्ट लिखा और कहा कि बिरजू मयाल जैसा भी है, जिस एजेंडे के साथ भी कार्य कर रहा है, वो उसका अपना विवेक है, परंतु जिस प्रकार के आरोप मयाल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह पर लगाए हैं, वो बेहद गंभीर हैं। यदि वास्तव में एसएसपी देहरादून अजय सिंह के द्वारा कुछ दिन पूर्व ऐसा किया जो आरोप लग रहे हैं, वो बेहद गंभीर हैं और निंदनीय हैं। पूरे प्रकरण की जांच माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के किसी सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिरजू मयाल पर जब यह हमला किया गया, जैसा कि बिरजू मयाल का कहना है, उसके बाद अस्पताल से उसने लाइव किया और उसने बताया कि कैसे कुछ लोग उसके पास आए, उसके पास आने के बाद उसके ऊपर हमला किया, कैसे उनसे बचने के लिए उसने रोना शुरू कर दिया, कैसे उसके फोन को तोड़ा गया, कैसे एक फोन पुलिस ले गई और कैसे एक फोन आरोपी खुद लेकर चले गए। सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर बिरजू मयाल को इस तरह से क्यों निशाना बनाया गया और क्या बिरजू मयाल भविष्य में सुरक्षित है। बिरजू मयाल का परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा है और आशंका जता रहा है कि उनके परिवार के मुखिया के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है और कुछ लोग जो खुन्नस मान रहे हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। इस मामले पर यतीश रौतेला उर्फ यत्तू नाम के एक पेज से पोस्ट किया गया और चोटिल तस्वीरें पोस्ट करते हुए कई सवाल खड़े किए गए। इस पोस्ट में तस्वीरें अटैच की गई और लिखा गया, उत्तराखंड सत्य से परे है, बिरजू दबाव में रहा, हकीकत हमें पता है, कई चीजें सही करता था, सोए विभागों को जगाता था, बिरजू कुछ गलत कर जाता था। धामी जी के लिए फिजूल नहीं बोलना चाहिए जबकि कोई साक्ष्य नहीं है। धामी जी एक अच्छे नायक है, किसी को आगे बढ़ता देख कोई नहीं चाहता आगे बढ़े। कुछ पत्रकार भी कुछ डाल दे रहे, समाधान यह नहीं है कि उसे मारा जाए, इसकी गलती सिर्फ यह है कि भ्रष्ट विभागों के पीछे पड़ जाता है सिर्फ सिस्टम सही करने के लिए। और हकीकत भी है, लगभग सरकारी विभाग सोए पड़े भी हैं और प्री प्लान बिरजू को पिटवाया गया है। कई दिनों से बिरजू की फील्डिंग लगा दी गई थी, परंतु पूरे मामले को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। पीटने वाले एक फोन को चुराकर फोड़ दिया गया, दूसरा फोन पीटने वाले अपने साथ ले गए, एक फोन पुलिस वालों ने रख लिया। जितना मामला हुआ है वो फिल्मी स्टाइल में हुआ। हीरो पर उल्टा केस कुछ दिनों में बिरजू आप सबके समक्ष होगा, सत्य के साथ, जो इंतजार करें। तो बिरजू मयाल मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता दबी जुबान में बोल रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और उनका भी आरोप उन्हीं लोगों के ऊपर है जिन लोगों के खिलाफ बिरजू मयाल की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा था। बिरजू मयाल के परिवार का भी कहना है कि एक्सीडेंट का रूप जरूर दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यही है कि उन्हें प्री प्लान करके पहले फील्डिंग की गई और उसके बाद घेर कर उन्हें मारा गया, जो कि बताता है कि उन्हें आगे आने वाले भविष्य में और खतरा हो सकता है। और बिरजू मयाल का भी यही कहना है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।